अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अबर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो अपना इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या फिर उनके पास रिजल्ट आ चुका है और वो फ्यूचर में लॉ की तरफ जाना चाहते हैं। अभी इस तरह के स्टूडेंट्स बेसिकली दो कैटेगरी में हैं। एक वो कैटेगरी है जो लॉ एडमिशन टेस्ट दे चुके हैं, उसका रिजल्ट भी उनके पास मौजूद है। आप तमाम लोगों को बता दो कि लॉ एडमिशन टेस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम है जो लॉ में एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी है। तो पहले कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हैं जो लैट का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट उनके पास है, जबकि इसके साथ साथ इसमें वो स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जो 27 अगस्त 2023 का लॉ एडमिशन टेस्ट देने वाले हैं। ये पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है। और दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स तो दे चुके हैं, अलबत्ता उन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई नहीं किया। इसकी वजह दो हो सकती है, या तो उनको पता नहीं था या बेसिकली जो है वो रजिस्ट्रेशन उन्होंने इस वजह से नहीं की कि टाइम कम था, तैयारी के हवाले से उनको चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। तो अब ये दो कैटेगरीज हैं। इन दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल करेंगे। अब जो पहली कैटेगरी में स्टूडेंट्स फॉल करते हैं, जो लॉ एडमिशन टेस्ट अपना क्लियर कर चुके हैं, इंटरमीडिएट का रिजल्ट उनका अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, अलबत्ता पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट उनके पास मौजूद है, तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के लिए रिकमेंडेड है कि वो यूनिवर्सिटीज़ की तलाश स्टार्ट कर दें। अब यूनिवर्सिटी बेसिकली कैसे सेलेक्ट की जाए, तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए आपने सिंपली जो है वो तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहला कि आपका इंटरमीडिएट में स्कोर क्या है, उसके बाद आप जो है वो किस इलाके में रिहाइश पजीर हैं, ये चीज़ भी जो है वो इस चीज़ के ऊपर असर डालती है कि आप किस इदारे को अपने लिए सेलेक्ट करेंगे। और इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर कि आप कितना अफोर्ड करते हैं। अफोर्ड करने वाली बात स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होती है जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में जाना चाह रहे होते हैं, जिनका गवर्नमेंट सेक्टर में मेरिट नहीं बनता। तो अब इन तीन जो है वो जो क्राइटेरियाज मैंने आपको बताएं, इस अकॉर्डिंग आप अपने लिए एक अच्छे इदारे की तलाश जो है वो स्टार्ट कर देंगे और जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन होंगे उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे। कुछ लोगों ने इससे पहले यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, उनकी लिस्टें डिस्प्ले हो रही हैं और कुछ इंतज़ार कर रहे हैं कि पहली दो लिस्टों में उनका नाम नहीं आया, तीसरी लिस्ट में आ जाएगा, तो आप बिल्कुल इंतज़ार करें। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़, जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं किया, आप एटलीस्ट 3 से 4 ऐसे इदारे शॉर्टलिस्ट करें जिसमें आपके नाम आने के, मेरिट में नाम आने के चांसेस ज़्यादा हों। ऐसा ना करें कि किसी एक इदारे में अप्लाई करें और फिर उसी का इंतज़ार करते रह जाएं। अच्छा, अब पहली कैटेगरी में दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जो 27 अगस्त 2023 का लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो उसमें अपेयर होंगे और उसके बाद उनका पहला सवाल ये है कि क्या उनका एडमिशन इसी साल होगा, क्या उनका साल तो नहीं ज़ाया होगा। तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले आंसर कर लेते हैं। देखिए, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या फिर पब्लिक हों, वो साल में जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक बार एडमिशन ओपन करती हैं, जो एक बार ओपन करती हैं उनके फॉल एडमिशन होते हैं, और जो साल में 2 बार एडमिशन ओपन करती हैं 6 महीने के डिफरेंस के साथ, तो उनके फॉल और स्प्रिंग के एडमिशन्स होते हैं। जो साल में 2 बार एडमिशन्स ओपन करती हैं उनमें सर फहरिस्त जो है वो बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इसके साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी और बहावलपुर भी साल में 2 बार एडमिशन ओपन करती है। अलबत्ता पिछले जो है वो कुछ सालों से वो लॉ के 2 बार एडमिशन ओपन नहीं कर रहे, बाकी डिपार्टमेंट्स में हो रहे हैं। तो आप अगर 27 अगस्त के टेस्ट में अपेयर होते हैं तो एटलीस्ट आपका 20 से 25 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा, यानी कि सितंबर के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि HEC आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी। अब उस रिजल्ट की बेसिस पर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेट सी बात है, अगर सितंबर के बाद कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है या कुछ और ऐसे इदारे होंगे जो साल के बिल्कुल एंड में एडमिशन ओपन करेंगे, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे। या फिर जनवरी से ऑनवर्ड जो है वो दोबारा से यूनिवर्सिटीज़ अपने स्प्रिंग एडमिशन ओपन करेंगी, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकेंगे। एक और चीज़ जहन में रखिएगा कि पूरे पाकिस्तान में जो एडमिशन ओपन होने की डेट है वो एक फिक्स डेट नहीं है कि फ़लाँ तारीख से जो है वो ऑनवर्ड सारे एडमिशन ओपन हो जाएंगे। एडमिशंस बेसिकली हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है, हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन कैलेंडर डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटी साल के साल में, कुछ मिड में और कुछ एंड में एडमिशंस ओपन करती हैं। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है उस अकॉर्डिंग देखना है कि आप किस इदारे में जाना चाहते हैं और उसके एडमिशंस कब तक ओपन होंगे। तो ये पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। उन तमाम लोगों के लिए मैंने गाइडलाइंस शेयर कर दी हैं कि आप अगर लैट क्लियर कर चुके हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, अगर आप लैट में अपेयर होने वाले हैं तो अपने लिए इदारों की लिस्ट बना लें। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में। दूसरी कैटेगरी में प्राइमरीली वो स्टूडेंट्स फॉल करते हैं जो अभी तक लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर नहीं हुए, जिन्होंने अभी तक अपना लॉ एडमिशन टेस्ट नहीं दिया, अप्लाई नहीं किया। सबसे पहले उनके जहन में सवाल ये आता है कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब तक कंडक्ट होना है। तो आप तमाम लोगों की खिदमत में मैं ये अर्ज़ कर दूं कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में इतनी ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं है। मैं डेट भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सर्टेनिटी क्यों नहीं है, क्योंकि HEC जो है वो जब से लॉ एडमिशन टेस्ट स्टार्ट हुआ है, पहले ये 2 बार होता था, फिर 3। इस साल जो है वो पहला टेस्ट जनवरी में हुआ, उसके बाद जो है वो अप्रैल में टेस्ट
टेस्ट हुआ, फिर 16 जुलाई को टेस्ट हुआ और अब ये अगस्त में टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि एचईसी की डिस्क्रिशनरी पावर है कि साल में वो 5वां टेस्ट लेते हैं या नहीं। अगर वो 5वां टेस्ट लेंगे तो नवंबर और दिसंबर का महीना है जिसमें एक्सपेक्टेड है कि ये टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। तो अब अगर आप नवंबर और दिसंबर के टेस्ट में अपेयर होते हैं तो डेफिनेट सी बात है इस साल के जो एडमिशंस हैं उसमें आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अलबत्ता 2024 के स्टार्ट से जो यूनिवर्सिटी स्प्रिंग में एडमिशंस ओपन करेंगी उसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। जिस तरह मैंने आपको जो है वो इस वीडियो में स्टार्ट में बताया था कि बहरिया यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो साल में 2 बार एडमिशन ओपन करती हैं। तो फिर आप स्प्रिंग एडमिशन्स के लिए अपने आप को एलिजिबल समझ सकते हैं कि आप उसमें एडमिशन लेंगे। ऐसी किसी किस्म की पॉलिसी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर किए बगैर किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट इदारे में एडमिशन ले सकें। तो आपने इस अकॉर्डिंग जो है वो अपनी फ्यूचर डायरेक्शंस को शेप करना है, क्योंकि मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि ये वाला जो टाइम है ना, इस वक्त आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ये बड़ा क्रूशल टाइम है। इसमें स्टूडेंट्स ने अपने करियर के बारे में डिसाइड करना होता है। करियर के बारे में अगर वो डिसाइड कर चुका होता है, जिस तरह आप लोग कर चुके हैं कि आप लॉ करना चाहते हैं, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जो कि आपकी एक फाइनल डेस्टिनेशन होती है अगले 5 साल के लिए, और डेफिनेट सी बात है ज़िंदगी का आगे जो है वो आपका फ्यूचर शेप करने में भी उसका बड़ा कलीदी किरदार होता है। तो उसको सिलेक्ट करना और उसमें एडमिशन सिक्योर करना, उसमें सीट सिक्योर करना जो है वो हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये चैनल आप तमाम लोगों को इस हवाले से फैसिलिटेट कर रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में व्हाट्सएप नंबर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफ़िज़। बार और अब जो है वो 4 बार कंडक्ट होता है।